बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज की हमारी वीडियो का मौजू है कीप कंपोनेंट्स प्योर। ये क्या होता है, इससे बहुत सारी आपको नई चीज़ों का पता लगेगा। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी असल मौजू की तरफ आएँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं ताकि मेरे इल्म में आ सके कि किस कदर तवज्जो के साथ आप हमारा कोर्स देख रहे हैं। दोस्तों, बाज़ औक़ात हम अपने कंपोनेंट्स के अंदर API को कॉल करते हैं या बाज़ औक़ात बड़े डेटे को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जिससे टाइम कंज्यूम होता है, यानी कुछ टाइम लगता है और वहाँ पर हमारा कंपोनेंट यानी हमारा जो UI है वो फ्रीज़ हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि यूज़र को फ्रीज़ चीज़ नज़र ना आए बल्कि वहाँ पर एक लोडर नज़र आए। तो आज का क्वेश्चन ये है कि ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जब हमारे पास टाइम कंज्यूम हो रहा हो तो हम यूज़र को लोडर दिखाना चाहते हो, React.js के अंदर कौन सी हुक इस्तेमाल होती है, आपने उस हुक का नाम लिखना है। जब हमें आंसर करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखें ताकि हमें पता लगे कि कहाँ से रिएक्ट आप हमारे साथ सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि हम अपने असल मौजू की तरफ आएँ, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताखिर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम React.js के अंदर देखने वाले हैं कि कीप कंपोनेंट्स प्योर, यानी इसका क्या मतलब है कि React.js के अंदर हम अपने कंपोनेंट्स को कैसे प्योर रख सकते हैं। इसको देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो बहुत सारी जगहों पर हम फॉल्ट कर सकते हैं, बहुत सारी जगहों पर हम गलती कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं या लाइब्रेरी सीखते हैं या कोई फ्रेमवर्क सीखते हैं तो सिर्फ हमें कोडिंग नहीं आनी चाहिए बल्कि ये भी आना चाहिए कि उस कोडिंग को उस लाइब्रेरी के मुताबिक रूल्स को फॉलो करके आनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, या तो आपकी आउटपुट जो है वो स्लो हो जाएगी या बाज़ औक़ात कभी तो वो रिज़ल्ट सही देगी, कभी रिज़ल्ट गलत देगी या बाज़ औक़ात आपको कुछ एक्स्ट्रा कोडिंग भी करनी पड़ सकती है। तो बहुत सारी चीज़ों को इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक थ्योरी है और उसको कहते हैं हम कीप कंपोनेंट्स प्योर। और ये थ्योरी ऐसी है कि जो मैं खुद से नहीं कर रहा बल्कि इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो भी इस टॉपिक को डिस्कस करती है। बल्कि मैं आपके साथ उसको दिखा देता हूँ। ये हम रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में है और यहाँ पर लिखा हुआ है कीपिंग कंपोनेंट्स प्योर। ये पूरा यहाँ पर आप इसको पढ़ भी सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन इसके अंदर क्या लिखा है ये मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाता हूँ और इसके फ़ायदे भी बताता हूँ। तो कीप कंपोनेंट्स प्योर का मतलब क्या है? इन रिएक्ट, कीपिंग कंपोनेंट्स प्योर मीन्स ensuring they always return the same UI for the same props and state without causing side effects। यानी जो बाज़ औक़ात साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको उनसे बच के हमेशा एक ही रिज़ल्ट, हमेशा एक ही आउटपुट UI यानी यूज़र इंटरफेस में फ़राहम किया जाए ताकि गलती के चांसेस कम से कम हो और चीज़ें फास्ट रहें। दिस मेक्स कंपोनेंट प्रेडिक्टेबल। इससे पता लगता है ये कंपोनेंट क्या आपको फराहम करेंगे। ईजियर टू डिबग, और उनको सही करना, उनमें से एरर निकालना आसान हो जाता है। एंड मोर एफिशिएंट ड्यूरिंग री रेंडरिंग, और जब री रेंडरिंग होती है तो ये बहुत एफिशिएंटली काम करते हैं। अब इसमें हम दो स्टेजेस से इसको देखेंगे, समझ आ जाएगी, आपको परेशान ना हो। दो स्टेजेस से हम इसको देखेंगे। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ प्योर फंक्शन। प्योर फंक्शन क्या है और फंक्शन को क्यों देखेंगे, क्योंकि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो बेस करते हैं फंक्शंस पे, यानी जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस पर बेस करते हैं। इसलिए फंक्शंस को भी देखना है और कंपोनेंट्स को भी देखना है और बेसिकली फंक्शन की तरह ही कंपोनेंट काम करते हैं। और इसको हम जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ प्योर फंक्शन। A pure function is a function that always gives the same output for the same input और no side effects। उसमें भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं असरअंदाज नहीं होते। जब भी हम उसमें कोई इनपुट देते हैं तो सेम ही आउटपुट वो आपको फ्राहम करता है हर दफ़ा। फॉर एग्जांपल, ये एक छोटा सा फंक्शन है जिसके अंदर लिखा हुआ फंक्शन डबल, यानी इसका नाम डबल है और इसके अंदर नंबर हमने पास किया हुआ है और रिटर्न क्या करते हैं, वो जो नंबर आएगा उसको डबल करके रिटर्न कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर इसके अंदर हम 10 जो है वो स्टोर करते हैं, यानी बाहर से 10 इनपुट होती है तो नंबर के अंदर 10 स्टोर हो जाएगा, तो 10 को जब 2 से ज़रब देंगे तो आउटपुट क्या बनेगी हमारी 20। अब इस फंक्शन को जितनी दफ़ा भी हम रन करेंगे, हमेशा अगर हम 10 इनपुट करेंगे तो 20 ही रिज़ल्ट आएगा। ये नहीं हो सकता कि एक दफ़ा 10 इनपुट किया तो कुछ 20 आ गया, अगली दफ़ा 10 किया तो 30 आ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये फंक्शन क्या है,
प्योर फंक्शन है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपका फंक्शन दुरुस्त लिखा हुआ नज़र आता है आपको बज़ाहिर, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से उसका रिज़ल्ट चेंज हो जाता है। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो फिर हम कहेंगे ये इनप्योर फंक्शन है। तो प्योर फंक्शन क्या होता है कि जब उसमें एक इनपुट दी जाए, जो रिज़ल्ट आए उसमें बार बार जब भी उसमें वो इनपुट दी जाएगी रिज़ल्ट सेम रहेगा। हाँ, अगर 10 की बजाय नंबर चेंज हो जाएगा तो ज़ाहिर है फिर तो रिज़ल्ट चेंज होगा, लेकिन अगर 10 देंगे तो बार बार 10 देने से 10 वाला रिज़ल्ट वही 20 ही आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। बिल्कुल इसी तरह अगर हम बात करें कि व्हाट आर प्योर कंपोनेंट्स, प्योर कंपोनेंट्स क्या हैं। प्योर कंपोनेंट्स इन React.js आर कंपोनेंट्स that re-render only when their props and state चेंज, जब उनका प्रॉप्स और स्टेट चेंज होता है तभी वो री रेंडर होते हैं। एंड दे अवॉइड अननेसेसरी अपडेट, और वो अवॉइड करते हैं कि गैर ज़रूरी उनमें अपडेट ना की जाएं। तो वो रिज़ल्ट फिर सेम ही फ्राहम करते हैं, एफिशिएंट भी होते हैं और किसी किस्म के मसाइल भी सामने नहीं आते ड्यूरिंग आउटपुट। इसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि आपको मैं समझा सकूं कि प्योर फंक्शंस क्या हैं, प्योर कंपोनेंट्स क्या हैं। इसके लिए हम चलते हैं जल्दी से VS कोड एडिटर के अंदर और करके देखते हैं। तो दोस्तों VS कोड एडिटर के अंदर हम पहुँच चुके हैं। जब इसको हम रन करके देखते हैं तो आपके सामने सिर्फ एक हेडिंग आती है। इट मीन्स कि हमारा कंपोनेंट जो है वो दुरुस्त तरीके से काम कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। जैसे ये फंक्शन ऐप है, app.jsx के ही हम अंदर काम करते हैं। अगर फ़र्ज़ करते हैं मैं इसके ऊपर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे लेट डाटा इज़ इक्वल टू 50 मैं इसको रख लेता हूँ। इसका मतलब है डाटा एक वेरिएबल है जिसके अंदर 50 आ गया। अब अगर इस हम अपने फंक्शन के अंदर यहाँ किसी जगह से ये लिख देते हैं डाटा इज़ इक्वल टू 70, यानी डाटा की वैल्यू हमने चेंज कर दी। मैं ज़रा स्पेलिंग दुरुस्त कर लूँ। डाटा की वैल्यू हमने चेंज कर दी अपने कंपोनेंट के अंदर आके या अपने फंक्शन के अंदर आके, तो अब ये हमारा कंपोनेंट या फंक्शन प्योर नहीं रहा, क्योंकि आउटसाइड से डाटा आया है और उसके अंदर अपने फंक्शन के अंदर या अपने कंपोनेंट के अंदर हमने उसको तब्दील किया है। तो ऐसी सूरत के अंदर हमारे रिज़ल्ट में, हमारे नतीजे में प्रॉब्लम आ सकती है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ तो बिल्कुल आपको समझ आ जाएगी। लिहाजा हम अपने कंपोनेंट के अंदर या अपने फंक्शन के अंदर कभी भी डाटा बाहर से नहीं लाते, बल्कि अपने कंपोनेंट का डाटा फ्राहम करना हो तो प्रॉप्स की मदद से हम फ्राहम करते हैं या स्टेट की मदद से उसको अपडेट करते हैं। वेरिएबल्स का इस्तेमाल नहीं करते ताकि हमारे रिज़ल्ट में प्रॉब्लम ना आए। मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आप समझ आ जाए। फ़र्ज़ करते हैं मैं ये डाटे को 0 कर देता हूँ जी। यहाँ पर लेट डाटा इज़ इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, हम एक इसी के अंदर एक और बना लेते हैं फंक्शन। नीचे मैं यहाँ लिख देता हूँ फंक्शन, और इसमें हम बना देते हैं फंक्शन का नाम माई डाटा, और इस तरह से, और इसके अंदर हम कोडिंग करते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं रिटर्न, और इसके अंदर रिटर्न क्या करते हैं कि हेडिंग रिटर्न कर लेते हैं हम अपने आप को H1 वाली, और इसके अंदर लिख देते हैं जी वैल्यू ऑफ डाटा, और यहाँ करली ब्रैकेट्स के अंदर हम डाटा जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है वो लिख देते हैं। इसका मतलब है डाटा ऊपर डिक्लेयर किया है 0 और यहाँ पर भी 0 ही आना चाहिए, लेकिन ये भी जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे ये नहीं आएगा। लिहाजा यहाँ अपने app.jsx के अंदर हम जो हेडिंग है उसके नीचे इसको कॉल भी कर लेते हैं। बिल्कुल जिस तरह कंपोनेंट कॉल करते हैं वैसे ही ज़ाहिर है कॉल करेंगे, और ये इसके अंदर ही हमने छोटा सा बनाना था, अलग मैंने कंपोनेंट नहीं बनाया आपको समझाने के लिए। अब हम रिज़ल्ट देखते हैं एक दफ़ा। तो ये देखें यहाँ पर अभी तक तो बिल्कुल दुरुस्त आ रही है वैल्यू कि वैल्यू ऑफ डाटा इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि हमने इसमें अंदर 0 ही शामिल किया है। अच्छा, जैसे इसको हमने कॉल किया, अगर मैं Ctrl+C करके इसको 2-3 दफ़ा कॉल कर लेता हूँ, जैसे 3-4 दफ़ा मैंने कॉल कर लिया, तो क्या रिज़ल्ट सेम रहेगा देखते हैं। तो ये देखें रिज़ल्ट अभी तक दुरुस्त आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं अपने इस डाटा वाले जो फंक्शन है नीचे, अगर यहाँ पर इसको देखें तो मैं यहाँ अगर यूँ लिख देता हूँ डाटा इज़ इक्वल टू डाटा +1, यहाँ पर बज़ाहिर तो कोई गलती नहीं है कि जो डाटा के अंदर चीज़ आ रही है उसके अंदर 1 का इजाफा हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। लेकिन देखिए रिज़ल्ट तो आ रहा है, हमें 0 के बाद 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ये 2, 4 और 6 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो कंपोनेंट है वो बार बार रेंडर हो रहा है, जिसकी वजह से उसके डाटे में फ़र्क आ रहा है। लिहाजा जब हम डाटा अपना बाहर से लेंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक स्क्रीन पे कर देता हूँ आपको छोटा, जब डाटा हमारा बाहर से आएगा, यानी देखें हम ये राइट क्लिक करके इसको मैं ज़रा जी फॉर्मेट कर दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हमने वेरिएबल जो है ऊपर डिक्लेयर किया था डाटा, और उसको हमने किसी दूसरे फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया क्योंकि बाहर से डाटा आ रहा था, और विदाउट यूजिंग प्रॉप्स या विदाउट यूजिंग स्टेट हम काम कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट में ख़राबी आ सकती है। अच्छा, अगर इसमें हम फ़र्ज़ करते हैं कर देते हैं
2। इसका मतलब है पहले 0 था ऊपर, तो अब इसकी वैल्यू 2 होनी चाहिए, फिर 4 होनी चाहिए, फिर 6 होनी चाहिए ना। लेकिन हम देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट अब क्या आ रहा है, ये देखें 4, 8, 12, 16, और इसका कोई तुक नहीं बन रहा कि ऐसा क्यों आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बाज़ औक़ात हमें प्रॉब्लम आती है कि जब हम अपने कंपोनेंट के अंदर या अपने फंक्शन के अंदर बाहर का डाटा इस्तेमाल करें विदाउट यूजिंग प्रॉप्स या विदाउट यूजिंग स्टेट। अच्छा, अब अगर हम इसको यूँ यूज़ करते हैं, ऊपर से डाटे को जो है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से भी मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। और अगर हम इसको यूँ करते, जैसे ये माई डाटा के अंदर यहाँ हम लिख देते डाटा इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर हम उसके अंदर वैल्यू डाल देते, फ़र्ज़ करते हैं 1। तो अब एक दफ़ा हम इसको रन करेंगे, बाकियों के अंदर उसको हमने नहीं भेजा तो क्या रिज़ल्ट आएगा। लेकिन उससे पहले हमें अपने डाटा के अंदर इसको लेना भी पड़ेगा, रिसीव भी करना पड़ेगा। लिहाजा डाटा के अंदर भी मैं इसको करली ब्रैकेट के अंदर डाटा लिख देता हूँ। अब हमने कॉल तो 4 दफ़ा किया है, लेकिन हमने यहाँ पर डाटा सेंड उसको 1 दफ़ा किया, तो रिज़ल्ट क्या आएगा। ये देखें, एक दफ़ा तो रिज़ल्ट वो शो कर रहा है, लेकिन बाकी दफ़ा खाली शो कर रहा है। तो अगर हमने बाकियों को भी भेजना हो तो हम क्या करेंगे, हम इसी को कॉपी करके चाहें, यानी ये भी मैंने नंबर भेजा है आपको, आपको पता लग जाए कि प्रॉप्स की शक्ल में हमने, मैं सब के अंदर इसको बैरल पेस्ट कर रहा हूँ, प्रॉप्स की शक्ल में ही हमने डाटे को भेजना होता है, तभी रिज़ल्ट सही आता है। अगर यहाँ पर मैं इसको 2 कर देता, यहाँ पर इसको मैं 3 कर देता, और यहाँ पर इसको मैं 4 कर देता, या इसकी जगह को स्टेट होती, तो फिर ये रिज़ल्ट दुरुस्त आता। अब देखें आपका रिज़ल्ट जो है बिल्कुल दुरुस्त आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम अपने कंपोनेंट या फंक्शन के अंदर बाहर की कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे, यानी बाहर का कोई वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे रिजल्ट्स में मसाइल आते हैं। तो रूल ये है कि अपने फंक्शन या कंपोनेंट्स को प्योर रखने के लिए आप स्टेट का इस्तेमाल करें या प्रॉप्स के ज़रिए डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करें। इसकी एक और एग्जाम्पल भी मैं साथ से आपको दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पर इस सारे को एक दफ़ा कर देता हूँ अरेज़, और यहाँ पर ये जो हमने फंक्शन बनाया था इसको भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। और अब हम मज़ीद करते हैं, अब फ़र्ज़ करते हैं ऊपर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे कि लेट टी इज़ इक्वल टू 0। बस ये मैंने एक एग्जांपल सेट की है, वेरिएबल ले लिया है टी के नाम से, और यहाँ एक कंपोनेंट बनाते हैं कॉन्स्ट गेस्ट्स इज़ इक्वल टू, और इस दफ़ा मैं एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ जी, क्योंकि हर दफ़ा हमें थोड़ा सा मुख्तलिफ रखना चाहिए अपने आप को। और यहाँ क्या करता हूँ, रिटर्न, और ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर मैं दोबारा H1 बनाता हूँ एक, और इसके अंदर अब यूँ मैं लिखूँगा वी हैव गेस्ट एंड वी नीड कप ऑफ टी। इसमें लिखा है कि हमारे पास इतने गेस्ट हैं और हमें इतने कप चाय चाहिए। अब टी ऊपर हमने 0 रखा हुआ है। अगर फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर हमने कप ऑफ टी जो है उसके पीछे जो करली ब्रैकेट हैं इसके अंदर हमने लिख दिया टी, और यहाँ पर हम गेस्ट भी रख लेते हैं वेरिएबल, यहाँ लेट गेस्ट इज़ इक्वल टू 0 ही कर लेते हैं इसको। तो यहाँ नीचे हम गेस्ट लिखते हैं। अब हम रिज़ल्ट देखते हैं एक दफ़ा, रिज़ल्ट में ये खाली आ रहा है क्योंकि अभी हमने इसको कॉल ही नहीं किया। अब यहाँ हम इसको कॉल करेंगे ऊपर, तो यहाँ लिखेंगे गेस्ट, यहाँ पर गेस्ट लिख के और इसको क्लोज़ कर देंगे। अब ये रिज़ल्ट देगा हमें। तो ये देखें रिज़ल्ट आपको ये फ्राहम कर रहा है कि वी हैव 0 गेस्ट एंड वी नीड 0 कप ऑफ टी। अगर हम गेस्ट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फ़र्ज़ करते हैं हम चाहते हैं गेस्ट बढ़ जाए तो नंबर ऑफ़ कप भी उतनी, या ये भी हो सकता है कि हम गेस्ट और जितने गेस्ट उतने कप ऑफ टी चाहिए, तो हम एक वेरिएबल कम भी कर सकते हैं। और चले हम ये करते हैं टी को यहाँ ख़त्म ही कर देते हैं। अगर हम गेस्ट को ही सिर्फ रखें और यहाँ पर टी की जगह पर हम गेस्ट ही कर देते हैं, तो ये एक ही रिज़ल्ट आएगा, ये अब भी 0 ही आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ ये करते हैं कि यहाँ ऊपर गेस्ट के अंदर यूँ लिख देते हैं गेस्ट इज़ इक्वल टू गेस्ट प्लस 1। अब देखते हैं इसको, तो यहाँ पर देखें हमने पहले 0 रखा हुआ था उसके अंदर, और उसके अंदर इजाफा करवाया है सिर्फ 1 का, लेकिन यहाँ तो 2 दिखा रहा है कि 2 गेस्ट हैं भाई, 2 चाय के कप चाहिए हैं। इसकी वजह क्या देखें, पहले गेस्ट के अंदर सबसे ऊपर वाली लाइन में देखें यहाँ गेस्ट इज़ इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है इसके अंदर तो 0 था, तो 0 प्लस 1 किया तो 1 आना चाहिए, तो यहाँ 2 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ रिज़ल्ट गलत आ रहा है, ऐसा रिज़ल्ट नहीं चाहिए होता, इस तरह से रिज़ल्ट नहीं आता। और बिल्कुल इसी तरह अगर हम यहाँ इसको 1-2 दफ़ा ज़्यादा कॉल कर लेते तो रिज़ल्ट फिर भी गलत ही आना था। और अगर इसके अंदर हम फ़र्ज़ करते हैं यहाँ 4 कर देते, इसका मतलब पहले 0 था अब 4 कर दिया, तो अब हमारा रिज़ल्ट तो जो है 4 ही आना चाहिए, लेकिन अब देखते हैं तो रिज़ल्ट तो 8 आ रहा है, हालांकि हमने तो 4 एंटर किया था। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम अपना वेरिएबल बाहर से इस्तेमाल करेंगे हमेशा हमारा रिज़ल्ट गलत आने के चांसेस होते हैं। उसका तरीकाकार क्या होता है कि हमें फिर वहाँ पर स्टेट और वहाँ पर हमें अपने प्रॉप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसको यूँ हम कर सकते हैं कि यहाँ से इसको ऊपर से मैं काट देता हूँ,
और इसको यहाँ हम इसके अंदर इस तरह से डिक्लेयर कर सकते थे, गेस्ट इज़ इक्वल टू, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको हम भेजते यहाँ पर, फर्ज करते हैं 1, हमने इसको 1 भेजा, और यहाँ पर भी इसको वक्ती तौर पे मैं ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ पर गेस्ट के अंदर इसको हम यहाँ पर रिसीव भी कर लेंगे गेस्ट के नाम से। अब हम इसको सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें जी, इस वक्त तो रिज़ल्ट सही आ रहा है, लेकिन अब अगर हम इसको चेंज करेंगे तो देखें क्या होता है। अगर यहाँ नीचे लिखते हैं हम गेस्ट इज़ इक्वल टू गेस्ट प्लस 2, तो देखते हैं अब क्या रिज़ल्ट आता है। आप देखें, पहले 1 था, तो जब हमने उसमें 2 ऐड किया तो रिज़ल्ट बिल्कुल दुरुस्त आ रहा है। ऊपर अगर हम 0 कर देते, ये देखें 0 करने से रिज़ल्ट क्या आना था, अब 2 आएगा। ये देखें 2, रिज़ल्ट दुरुस्त आ रहा है। और यहाँ अगर हम 1 कर देंगे तो पहले रिज़ल्ट आपको पता है गलत आ रहा था, लेकिन अब क्या करेंगे, आप देखें रिज़ल्ट दुरुस्त आ रहा है। तो अब कहने का मकसद ये है कि प्योर कंपोनेंट्स या प्योर फंक्शन का मतलब ये होता है, इसको गौर से समझ लें, कि हमने कोई भी वेरिएबल्स बाहर से नहीं लेना होता, जो बाहर यानी फंक्शन से बाहर या कंपोनेंट से बाहर डिक्लेयर किया गया हो। ऐसा करने से हमारा रिज़ल्ट जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। लिहाजा जब भी आपने इस किस्म की कोई कैलकुलेशन करनी है तो आपको प्रॉप्स के ज़रिए डाटा पास करना होता है, जब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा पास करते हैं। और अगर आपको वेरिएबल चाहिए होता है तो आपने उसको लेना होता है स्टेट के ज़रिए, ना कि बाहर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको यूज़ करना होता है। तो इसको कहते हैं कि अपने कंपोनेंट्स को प्योर रखना, अपने फंक्शंस को प्योर रखना। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आप समझ गए होंगे कि कैसे हम अपने कंपोनेंट्स को प्योर रख सकते हैं, कैसे अपने फंक्शंस को प्योर रख सकते हैं और क्यों प्योर रखना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका रिज़ल्ट डिस्टर्ब हो सकता है, आपकी आउटपुट डिस्टर्ब हो सकती है और आपका प्रोसेस भी स्लो हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और इसमें से कुछ आपने नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।